बोलिए गणेश जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवाई भक्ति अड्डा में। आज हम बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी कब है 2025 में, यानी 2025 के बड़े गणेश कब हैं, 17 या 18 जनवरी। संकष्टी चतुर्थी जाने सही तिथि, पूजन विधि, व्रत करने के फायदे और नियम क्या हैं। संकट चौथ 2025 संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता संकट की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। इस दिन माताएं संतान की प्राप्ति और पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन गणेश जी की आराधना करने से अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं, हर तरह के कार्यों की बाधा दूर हो जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत के नियम और महत्व एवं पूजा की विधि क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जय गणेश देवा जरूर लिखिएगा। आइए मेरे प्यारे भक्तों, माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, तिल चौथ, माघी चतुर्थी और सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता सकट की उपासना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई भी इस दिन गणपति की उपासना करता है उसके जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। इसके साथ ही संतान की प्राप्ति होती है, संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत? इस बार सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी या 18 जनवरी को कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं। माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 से लेकर 18 जनवरी को सुबह 8:30 तक है। उदया तिथि के मुताबिक सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त 8:34 से 9:53 तक है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात्रि 9:09 पर रहेगा। सकट चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देते हैं। इसके बिना सकट चौथ का व्रत पूर्ण नहीं होता है। सकट चौथ का व्रत दूध और शकरकंद खाकर खोला जाता है। इसके बाद अगले दिन व्रत करने वाले भक्त अन्न ग्रहण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर किस किस तरह के होते हैं विशेष लाभ? संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है, संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। क्या है पूजा की विधि? प्रातःकाल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लें। दिन भर जलधार या फलाहार ग्रहण करें। संध्या काल में भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। भगवान को तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले पुष्प अर्पित करें। चंद्रदेव को निगाह नीची करके अर्घ्य दें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। जैसी कामना हो उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। किसी भी तरह की बाधा दूर करने के लिए करें ये उपाय। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश के समक्ष बैठें। उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखें। फिर एक एक करके सारे लड्डू चढ़ाएं। इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना करें। एक लड्डू स्वयं खा लें, बाकी बांट दें। चतुर्थी के दिन चंद्रमा दर्शन करना क्यों माना जाता है शुभ? सामान्य चतुर्थी तिथि को शुभ नहीं होती है, लेकिन इस दिन के चंद्रमा को कलंक देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इसका दर्शन करने से अपयश लग सकता है। यदि चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो श्री गणेश की पूजा से इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यही थी गणेश चतुर्थी की व्रत की पूजा की विधि। शुभ मुहूर्त कब है? 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा गणेश चतुर्थी का व्रत।